श्रद्धे पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि से वंदना। विराजमान स्नेही से तीर्थेश श्री महाराज साहब, विदुषी महासती वृंद, उपस्थित भव्य आत्मन, आइए भगवान महावीर की शासन कथा का एक अनूठा आयाम आज पूरा करें, शुरू करें, दोनों करें। अपने अंबड़ सन्यासी का नाम बहुत बार प्रवचन में सुना होगा। क्या है शासन परमात्मा का? अंबड़ सन्यासी परिव्राजक है, और परिव्राजक का मतलब है घुमंतु है। इंद्रभूति गौतम ने एक बार सुना कि अंबड़ सन्यासी एक साथ 100 घरों में आहार के लिए पहुंचता है। एक साथ 100 घरों में आहार के लिए पहुंचता है। बात सुनी, आश्चर्य लगा, क्या ये पॉसिबल है? भगवान महावीर से जाकर के पूछा कि मैंने ऐसा सुना कि अंबड़ सन्यासी एक साथ 100 घरों में आहार के लिए जाता है, क्या पॉसिबल है? बोले हाँ, सच है। अब अंबड़ सन्यासी कोई भगवान महावीर के पास दीक्षित नहीं है। अगला धीरे धीरे पन्ना खुलेगा, वो भगवान महावीर का कोई संत नहीं, श्रमण नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी इस सिद्धि को, लब्धि को, चमत्कार की शक्ति को परमात्मा ने स्वीकार किया। बोले कैसे? ये अंबड़ सन्यासी के पास ये शक्ति कैसे आई? कोई एक साथ 100 घरों में गोचे के लिए जाता है, आहार के लिए जाता है, तो परमात्मा ने उसकी पूरी प्रक्रिया बताई कि कैसे उस लब्धि के द्वार पर वो पहुंचा। उसके 3 शब्द आपके पास पहुंचा रहा हूं, पूरी प्रक्रिया नहीं। यहां अपोह और मग्गना। अंबड़ सन्यासी एक दिन साधना में तल्लीन है, और साधना में तल्लीन होते होते उसके मन में ईहा यानी इच्छा कि मेरे पास एक ऐसे प्रकार का सामर्थ्य होना चाहिए कि मैं 100 घरों में एक साथ गोचे के लिए जा सकूं। ईहा, पहला शब्द है ईहा, इच्छा, और एक ऐसी इच्छा जिसको संकल्प का रूप आ गया। दूसरा शब्द है अपोह। अपोह का मीनिंग होता है कि उस इच्छा के अलावा, लक्ष्य के अलावा जो मन में बाकी की इच्छाएं चलती है उन सब से परे हट जाना। बड़े सुंदर परमात्मा ने अंबड़ सन्यासी की निमित्त से साधना के कुछ शब्द इतने सुंदर दिए कि पहले एक सामने साध्य हो जाए, साध्य को प्राप्त करने की इच्छा हो जाए, और उस साध्य के अलावा बाकी सारी बातें दिमाग से परे हो जाए, अपोह। और तीसरा शब्द दिया मग्गना, कि उस साध्य तक पहुंचने का मार्ग है। यहां अपोह और मग्गना, वो यहां अपोह मग्गना पर अपनी ध्यान करते हुए, अपनी तपस्या करते हुए, साधना करते हुए उसके सामने एक साध्य आया, और तदावरणिजम कम्मम खमो समय नमनम, उस प्रकार के कर्म का आवरण क्षय होने के कारण से और शक्ति का जागरण होने के कारण से वो एक साथ 100 घरों में आहार के लिए जाने में समर्थ बना है। और ऐसा वो अंबड़ सन्यासी परिव्राजक है। यूनिफॉर्म डिफरेंट है, ड्रेस डिफरेंट है, प्रोटोकॉल डिफरेंट है, लेकिन उसने परमात्मा प्रभु महावीर का, मैं चिंतन के लिए आपको आमंत्रण दे रहा हूं, चिंतन करिए। उसने संन्यास नहीं लिया है, दीक्षा नहीं ली है, और आप जैसा गृहस्थ परिवार भी उसके पास नहीं है, लेकिन उसने परमात्मा के श्रमणोपासक के जो व्रत है उनको स्वीकार किया है। वह अपने धर्माचार्य के रूप में
भगवान महावीर को स्थापित करता है। अंबड़ सन्यासी के जितने भी शिष्य हैं 500 के करीबन, वो सारे अपने धर्म प्रभु के रूप में, धर्माचार्य के रूप में भगवान महावीर को स्वीकार करते हैं। कहीं जिक्र नहीं आया, उपलब्ध नहीं हो पाया कि अंबड़ सन्यासी ने कब परमात्मा के पास व्रत ग्रहण करे। कुछ पन्ना छूट गया होगा इतिहास का लिखते लिखते, लेकिन ये जिक्र मिलता है कि वो धर्माचार्य के रूप में किसको स्वीकार करता है? भगवान महावीर को स्वीकार करता है। और चिंतन की भूमिका केवल इतनी ही है कि वो गृहस्थ नहीं है, उसकी शादी नहीं हुई है, उसका परिवार नहीं है। जैसे 10 श्रावकों के पास सब कुछ है, वैसे अंबड़ सन्यासी के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो परिव्राजक है। और परिव्राजक होते हुए उसने श्रावक की प्रतिमा को स्वीकार करने के साथ ही और एक बात करी है कि कुछ श्रमण की मर्यादाएं, कुछ साधु जीवन की मर्यादाएं, कि बिना दिए पानी ग्रहण नहीं करना। कितना पानी ग्रहण करना उसकी मर्यादा है, उसकी कितना पानी ग्रहण करना, और पानी सामने है। लेकिन जब तक कोई दाता नहीं होगा तब तक वो ग्रहण नहीं करेगा। 100% उसका नियम है कि पानी ग्रहण नहीं करना है, पानी दे तो लेना है। और बहुत गजब का जिक्र आता है कि एक बार उनके सारे श्रमण संशिष्य एक अटवी से विहार कर रहे हैं, और विहार करते करते उन्होंने जो पानी साथ में लेकर के चले थे वो पानी पूरा हो गया। गर्मी के दिन है, प्यास लगी है, नदी बह रही है, और वो सब तरफ खोज करते हैं कि पानी लेने की आज्ञा देने वाला या पानी देने वाला कोई मिले, और कोई मिलता नहीं है। बहुत दूर दूर तक खोज करते हैं, लेकिन पानी देने वाला कोई नहीं मिलता है। पानी सामने, क्या करना चाहिए? और आगमकार कहते हैं कि उन्होंने संलेखना स्वीकार करी, और संलेखना स्वीकार कर करके समाधि पूर्वक आयुष्य पूर्ण किया। पूछा आराधक, चिंतन केवल एक बात पर करिए कि वो सन्यासी है, गृहस्थ नहीं है, फिर भी एक ऐसी व्यवस्था को परमात्मा के शासन में स्वीकार किया गया। बहुत रिवोल्यूशनरी पन्ना है, बहुत क्रांतिकारी पन्ना है, यदि उस पर कभी आगम के जानकार चिंतन करके समाज को कोई दिशा दे पाए। एक ऐसी व्यवस्था जिसकी आज आवश्यकता है, जिसकी आज रिक्वायरमेंट है, कि वो श्रमण भी नहीं है, वो गृहस्थ भी नहीं है, लेकिन गृहस्थ से ऊंचे है, और स्वयं को केवल श्रमणोपासक के रूप में ही परमात्मा के श्रावक के रूप में स्वीकार करते हैं। वैसे अंबड़ सन्यासी का वो जिक्र आप सबको पता है, वो भी शासन कथा का एक सुंदर सा पन्ना है कि अंबड़ सन्यासी परमात्मा के वंदन करते हुए राजगृह नगरी जा रहा है। समाचार देने की परंपरा पुरानी है, मैसेज देने की परंपरा पुरानी है, भगवान महावीर के समय से है। और अंबड़ सन्यासी जब राजगृह जा रहा है तो भगवान महावीर से निवेदन करता है कि मैं राजगृह नगरी जा रहा हूं, वहां किसी को कोई संदेश देना हो, कोई मैसेज देना हो किसी व्यक्ति विशेष को, तो मैं आपका संदेश पहुंचा दूंगा। राजगृही है,
जहां परमात्मा के पूरे साल जिंदगी के 14 चातुर्मास हुए हैं और परमात्मा केवल एक नाम लेते हैं कि सुलसा को जाकर के धर्म संदेश देना। वो अमर सन्यासी है। उसको लगा कि परमात्मा के इतने सृष्टि वहां पर है, इतने श्रावक हैं, इतने उपासक हैं, इतने भक्त हैं, राजकुमार है, क्षत्रिय कुमार है, सृष्टि कुमार है, सार्थवाह है, कई ब्राह्मण है, कई तपस्वी है, और परमात्मा ने नाम लिया था एक सुतार की पत्नी। सुलसा कौन है? सुतार समझते हो? रथ बनाने वाले, काष्ठ का काम करने वाले सुतार, उसकी पत्नी है। उसके 32 बेटे। कितने? 32 बेटे। युद्ध में एक दिन में ही चले गए। लेकिन फिर भी वो आर्त ध्यान में नहीं गई। 32। और उसकी बहुत लंबी कहानी है। मैं तो केवल शासन से जुड़ी हुई बात आपसे कर रहा हूं कि क्या परमात्मा किसको प्रतिष्ठित करते हैं, किसको अभिषिक्त करते हैं, किसको सर्टिफाइड करते हैं, किसको अनुमोदित करते हैं। राजगृह में इतने सारे श्रावक श्राविकाओं के बीच में, और मैं भी राजगृह में परमात्मा के साधु साध्वियां भी होंगी, लेकिन उसमें से किसी का नाम परमात्मा ने नहीं लिया। केवल नाम लिया तो केवल सुलसा का लिया। और तीर्थंकर ने नाम लेने का मतलब है कि परमात्मा उस व्यक्ति को प्रतिष्ठित कर रहे हैं, अभिषिक्त कर रहे हैं, सर्टिफाइड कर रहे हैं। लिस्ट में बहुत है, लिस्ट में बहुत है, नंबर्स में बहुत है। उस सारे राजगृह के इतने सारे भीड़ के बीच में जब परमात्मा केवल एक नाम को चुनते हैं, और सुलसा के पति को नहीं कहते, सुलसा को ही कहते हैं, क्या अंतर होगा? आप चिंतन करते चले जाओ। जब अंबर सन्यासी सुनता है कितने बड़ी भीड़ के बीच में परमात्मा ने एक ही नाम लिया, मैं इसका मतलब परमात्मा एक को ही सर्टिफाइड कर रहे हैं। और सन्यासी है, लब्धि उसके पास, शक्ति है, परीक्षा करना चाहता है कि क्यों उसने केवल भगवान महावीर ने केवल सुलसा का ही नाम क्यों लिया। देखना है उसको जाकर। ये उसको पता है कि दुख इसको विचलित नहीं कर सका है, इसको परेशानी विचलित नहीं कर सकी है। इतने बड़े साइक्लोन के बीच में भी ये बनी रही है, उसको पता है। कुछ लोग दुख के बीच में रह जाते हैं, लेकिन सुख के बीच में टिके रहना बहुत मुश्किल जाता है। कुछ लोग सुख में टिक जाते हैं, लेकिन दुख में बिखर जाते हैं। और सुलसा दुख में पकी रही है। अब देखना है दूसरा दौर। और अंबर सन्यासी राजगृह पहुंच करके आपकी सुनी हुई कहानी, इसलिए मैं उसको लंबा नहीं चलाऊंगा। सबसे पहले जाकर के अपने चमत्कारों की धूम मचाता है ब्रह्मा के रूप में। और ब्रह्मा आ जाए तो दर्शन की लाइन तो लगनी ही लगनी है। यहां तो ब्रह्मा की भी आवश्यकता नहीं है, शिवराज चौहान आ जाए तो बहुत हो गया। उस दिन वो ज्योतिरादित्य आ गया तो भी बहुत हो गया। जिनके चेहरे उसके पहले देखे नहीं, उसके बाद देखे नहीं, वो चाहे इसी दिन देखे केवल। बराबर है ना। और ऐसे कि मानो उसके साथ फोटो आ गया तो मोक्ष का टिकट पक्का हो गया। ऐसे सारे भीड़ के बीच में अंबर सन्यासी वहां जाकर के ब्रह्मा का एक ऐश्वर्यशाली रूप बनाता है।
एक दिव्य स्वरूप बनाता है और आने वाले को वरदानों की वर्षा करता। तथास्तु 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 तथास्तु। धूम मच गई, गली गली से लोग पहुंचने लग गए। लेकिन अंबड़ सन्यासी देखता है कि सुलसाई क्या है। लोगों ने जाकर के कहा सुलसा को, देख तेरी जिंदगी में इतने तूफान आए, महावीर तो तेरे काम में नहीं आए। तेरे इतने बेटों को बचाने वाले महावीर नहीं आए, लेकिन देख बोले ब्रह्मा आया है और साक्षात है। बोले जिसकी कविताएं जिसकी कल्पनाएं हम सुनते रहे उसके साक्षात दर्शन हो रहे हैं और जो मुंह मांगा दे देता है। चल, सुलसा नहीं जाती, बहुत मोटिवेशन मिलता है। और केवल मोटिवेशन ही नहीं हुआ होगा, कई लोगों ने ताने भी कैसे होगी, बस बहुत जिद्दी है। कैसे होंगे, नहीं कैसे होंगे, हट्टी है, मानती नहीं है। ब्रह्मा के पास नहीं आए तो दूसरे दिन दूसरे राउंड में दूसरे प्रवेश द्वार पर विष्णु, तीसरे द्वार पर फिर महेश, चौथे द्वार पर फिर 3 दौर चले। कहानी आपकी सुनी इसलिए से उस कहानी में टाइम नहीं लगा रहा हूं मैं। तीनों रूप हो गए हैं, लेकिन सुलसा नजर उठा करके देखने के लिए भी नहीं गई। और आखिरी में फिर अंबड़ देखता है कि 3 के पास नहीं आई तो महावीर के पास तो आई जाएगी। तो महावीर का ड्रामा करता है, महावीर का प्रतिरूप बनाता है।